क्यों आई हो तुम यहाँ पर? तुमने तो बहुत कोशिश की थी मुझे अपने रास्ते से हटाने की, लेकिन अफसोस इस मामले में भी तुम लूजर ही रहे। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। एक तरफ वो आयशा और दूसरी तरफ ये नौशीन। मैं तो इन औरतों में फंस के रह गया, लेकिन शायना अब तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी। शेर के मुंह को खून लगा हुआ है और अब तुम्हारी बारी। मुझे तलाक चाहिए। इसमें डाइवोर्स पेपर्स है और ये मेहर का चेक। तुम जानते भी हो कि किस तरह एक लड़की अपना मैका, अपना सब कुछ छोड़कर आती है, यहाँ तक कि वो अपनी पहचान भी बदल लेती है। कितनी आसानी से तुमने तलाक दे दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी और वजह मालूम है तुम्हें किस लिए तलाक दी? इसको एक अमीर लड़की मिल गई थी। बहुत बेगैरत शौहर था तुम्हारा। दरअसल उसे तुम्हारी कदर ही नहीं थी। कहीं मिल जाए ना तो उससे जरूर पूछूंगी क्या शादी को मजाक बनाया हुआ है? जब चाहे शादी कर ली, जब चाहे तलाक दे दी। ऐसे बंदों को तो जेल भेज देना चाहिए। अच्छा, खुद को कभी तन्हा मत समझना बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। जवानी में तलाक का रोग लग गया। जी इब्राहिम साहब, जी मैं बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप उनसे कहें कि मिस्टर दानिया से बात कर दें, क्योंकि अब वो सारे क्लाइंट्स को खुद ही डील कर रहे हैं। किसी तो के नाम। ओके जी वकील साहब, लीड तैयार हो गई? जी सर, ये लीड तैयार है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। इट्स ओके, मैं इसे देख लूंगा और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके आपको कॉल करूंगा। बस, तो मुझे इजाजत सर। या प्लीज, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने आपसे कहा है ना कि जितने भी कोटेशंस हैं प्लीज आप मिस्टर दानियाल को दें, अब वो डील कर रहे हैं। थैंक यू। नौशी बेटा, तुम में और दानियाल में कई मर्तबा झगड़ा हुआ है, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें इतना अपसेट कभी नहीं देखा। मम्मी कुछ भी नहीं हुआ, आप ही लावजा परेशान हो रही है। वक्त आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बेटा, कोई सीरियस मैटर है तो बता दो, मैं और तुम्हारे डैड मिलकर सुलह करा देंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो प्लीज। मुझसे शादी से पहले दानियल की एक और बीवी है। जी क्या कह रही हो तुम? आयशा ही दानियल की पहली बीवी है। क्या? खुदा गारत करे तुम्हारे उस मनूस और बेगैरत शौहर को जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। क्यों दानियल? जिस शख्स के लिए आपने डीड तैयार करवाई है वो शख्स आपके काबिल नहीं है। आपकी बेटी नौशीन सब कुछ जानती है। आप मेरी बात रिलैक्स होकर सुने। मैं अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं मैं। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। नौशी, तुम हमेशा अपनी चलाती हो। मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। आप सुनना चाहती ना कि क्या बात है? हाँ तो फिर सुने। मुझसे शादी से पहले दानियल की एक और बीवी है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे खबर तक नहीं होने दी। मैं दानियाल को छोड़ूंगी नहीं अब। मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी। क्या प्लीज? प्लीज का क्या मतलब है? आप मेरी बात तो सुने पहले। क्या सुनाओगी तुम मुझे? औरत, मम्मी प्लीज, आप पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगी मैं उसे मानूंगी, मैं उसे मना नहीं करूंगी। बोलो।
आयशा आयशा ही दानियल की पहली बीवी है। क्या? आयशा? प्लीज आप जज्बाती होके मेरा सारा प्लान मत बिगाड़ दीजिएगा। नौशी, नौशी तुम एक मुजरिम का साथ क्यों दे रही हो? इसकी एक वजह है अम्मी। आप पहले मेरी पूरी बात सुनेंगी तो आपको पता चलेगा ना। अब क्या हुआ? दानियल अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं। खुदाया, तीसरी शादी? मम्मी, मैं आपको और पापा को बताने ही वाली थी, लेकिन हम चारों का ये प्लान है कि हम दानियल को रेड हैंडेड पकड़ेंगे, क्योंकि दानियल बहुत क्लेवर है। आप फिक्र ना करें, हम दानियल को उसकी गे की सजा जरूर देंगे। Oh God. अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे और नौशी के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? अच्छा, वो हंसने की बात नहीं है। सॉरी। हाँ, अब बोलो क्या बात है? आंटी, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है। असल में ऑफिस में मैं इतना बिजी रहता हूँ कि सही तरीके से नौशीन को टाइम नहीं दे पा रहा, तो इसीलिए वो खफा रहती है मुझसे। अरे, तुम फिर से चाय बना के ले आई? तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारा काम किचन में नहीं है, तुम्हें अब ऑफिस संभाल लेना चाहिए। जी आंटी। खुदा गारत करे तुम्हारे उस मनूस और बेगैरत शौहर को, जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। क्यों दानियाल? जी जी जी, ठीक कह रही हैं। चलो, बीवी से इख्तलाफात सही, लेकिन अपनी मासूम बच्ची का तो ख्याल करना चाहिए था उसे। उस मनूस आदमी ने तो अपनी बच्ची का भी ख्याल नहीं किया। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? वैसे दानियाल, ये हमारे घर की फर्द की तरह है, मेरी बेटियों जैसी और नौशी की बहन की तरह। हम मुलाजमा नहीं है। तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? आंटी जाने दीजिए। खुदा एक दर बंद करता है तो 1000 खोल देता है। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत सदमा हुआ। मैं यही सोच रही थी कि तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा। कोई बात नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ, बल्कि खुश हूँ। मम्मी प्लीज, आप थोड़ा अपने जज्बात पे कंट्रोल करें, नहीं तो आप नहीं जानती कि आप हमारा बना बनाया प्लान खराब कर देंगी। क्या करूं मैं, मुझसे वो मनहूस आदमी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मैं समझ सकती हूँ, बस सिर्फ 1-2 दिन की बात है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि ऊपर का गेस्ट रूम खाली करवा दो। अब आयशा हरगिज सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहेगी। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह से दानियल को शक हो जाएगा कि आयशा वहां पे क्यों शिफ्ट हो गई है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, शक होता है तो हो जाए। आंटी, बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आप जहां बोलेंगी मैं वहां रह लूंगी। अच्छा ठीक है, खुश रहो। इसे इब्राहिम को पता चल गया ना तो जान से मार देंगे उस शख्स को। आयशा, फिजा कीजिए। भाई दानियाल, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? सर नेक्स्ट फ्राइडे की। दानियाल,
मैं चाह रहा हूं जाने से पहले तुम ये डीड साइन कर दो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? दानियाल वापस आ जाए तो आराम से सेलिब्रेट करेंगे, क्यों नौशी? बिल्कुल। अरे भाई, सेलिब्रेट भी होता रहेगा। इब्राहिम साहब, मैं आपका पुराना नमकवार हूँ जो कि नमक हरामी पे उतर आया था। तो जिस शख्स के लिए आपने डीड तैयार करवाई है वो शख्स आपके काबिल नहीं है। आपकी बेटी नौशीन सब कुछ जानती है। Oh my God, what a silly mistake. क्या हुआ? टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कंपनी का नाम ही उसने गलत टाइप कर दिया है। मेरा ख्याल है मुझे इसे दोबारा टाइप करवाना पड़ेगा। आई एम सॉरी दानिया। सर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी। हद होती है वैसे आपकी। चलो चाय लो बेटा, ठंडी हो रही है। सुने, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है। ये बताएं कि नौशी कहाँ है। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे ये बताएं कि नौशी कहाँ है। मुझे अभी और इसी वक्त उससे बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं बुलाती हूँ। नौशी बेटा, व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? पापा मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरी बात रिलैक्स होकर सुने। मैं अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं मैं। नहीं पापा नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। Why are you holding me? क्यों रोक रही हो मुझे? उसे पुलिस के हवाले करना ही होगा। पापा मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज सिर्फ कुछ दिन और रुक जाएं आप लोग। वो रंगे हाथों खुद पकड़ा जाएगा। ऐसे शख्स से क्या बईद? वो कुछ भी कर सकता है। अगर यहां से भाग गया तो क्या करोगी तुम? नहीं पापा, वो कहीं नहीं जाए। इतने दिन मैं दानियल के साथ रही हूँ, इतना तो अंदाजा मुझे हो ही गया इसके बारे में। नौशी बेटा, हमें माफ कर देना। तुम्हारी शादी करने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बेटा, बेटी के सुहाग का दर्द माँ बाप से किसे होगा? मम्मी पापा, आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मेरे अच्छे के लिए किया, मेरी भलाई के बारे में सोचा। फिर भी बेटा, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अब कैसी जल्दी और क्या देर? शायद कुदरत को यही मंजूर था कि दानियाल को मेरे हाथों सजा मिले, मेरे तवस्सुत से मिले। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। पहले मुझे एहसास हुआ कि दानियाल मेरा शौहर है, बाद में मुझे एहसास हुआ कि दानियाल एक दरिंदा है। दानियाल एक ऐसा मुजरिम है, ऐसा जालिम है जो लोगों के जज्बात से खेलता है और खेलने के बाद उन्हें इस्तेमाल करके फेंक देता है। बेटा बताओ अब क्या करना है? पापा वो आपको मम्मी बताएंगी, लेकिन प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों ने कोई ओवर रिएक्ट नहीं करना। दानियल को नहीं पता चलना चाहिए कि आप दोनों को कुछ भी पता है। नौशी बेटा, once again we are very sorry. पापा आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज आप मेरा साथ दें, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं दानियल को रंगे हाथों पकड़ूं ताकि वो शख्स जिंदगी में किसी से भी नजरें ना मिला सके। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा।
भाई साहब बात सुनेगा? जी फरमाइए। ये ताला लगा हुआ, ये लोग कहाँ चलेगा भाई? आपको नहीं पता, खाला का तो इंतकाल हो गया। क्या? हाँ मैं सही कर रहा हूँ। 2-3 दिन से दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद घर से बदबू आना शुरू हो गई। पुलिस वालों को फोन किया, दरवाजा तोड़ा तो पता चला खाला का इंतकाल हो गया। अभी तो 2-3 दिन हुए, दफना भी दिया। मुझे अपने खिलाफ साजिश महसूस हो रही। कौन करेगा? तुमने देखा नहीं, आयशा अचानक से घर आ गई और आंटी ने आयशा के शौहर के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब उनके दिल में आयशा के लिए मोहब्बत जाग उठी। मैं अपने दोस्त मुनीर के कत्ल का आईनी शाहिद हूँ साहब। अच्छा, तो जिसने तेरे दोस्त को कत्ल किया है, क्या नाम है उसका? उसका नाम दानियाल है। मैं तानियाल को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। बुरे इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होता है और दानियल के साथ जरूर बुरा होगा। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। भी मैं कहती हूँ कि सुधर जाओ तुम, छोड़ दो ये उल्टे सीधे काम। ये ना हो कि तुम्हारी माँ भी मेरी अरे पछताए एक दिन। कौन है तुम? मैं मुनीर का दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ क्यों आए? मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपने अपनी गाड़ी से मुनीर को कुचला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों मारूंगा उसे? ताकि कोई सबूत और गवाह बाकी ना रहे। Come on, pick up. क्या हुआ दानियाल, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं कब से वकील साहब को फोन कर रहा हूं, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हो सकता है वो बिजी हो। मुझे अपने खिलाफ साजिश महसूस हो रही। कौन करेगा? तुमने देखा नहीं, आयशा अचानक से घर आ गई और आंटी ने आयशा के शौहर के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब उनके दिल में आयशा के लिए मोहब्बत जाग उठी। अरे इब्राहिम साहब, उन्होंने डीड पढ़ के वापस रख दी। ये साजिश नहीं है तो क्या है? कम ऑन दानियाल, हो सकता है ये सब इत्तेफाक हो। नहीं शायना, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इधर बैठो, बैठो। अब रिलैक्स होके मेरी बात सुनो। ये सोचो कि कल हमारा निकाह होने वाला है और उसके बाद हम लोग तो सिडनी जाने वाले हैं। I'm sorry, sweetheart. चलो आप अपना मूड ठीक करो, और वैसे भी तुम्हें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। अच्छा शायना, कल तुम ऑफिस में आना। कल तो मेरा निकाह है, कल मैं ऑफिस क्यों आऊंगी? कोर्स, और कल ही हम कराची से सिडनी फ्लाइट है। वैसे भी कल मेरे लिए बहुत मेमोरेबल डे होगा। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। सर एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? मगर क्यों? सर वो कहता है कि किसी कत्ल का निशान है। कत्ल का निशान? ठीक है, उसे लेकर आओ। राइट सर। सलाम साहब।
बोलो क्या बात है? मैं अपने दोस्त मुनीर के कत्ल का आईनी शाहिद हूँ साहब। अबे क्या नशा कर आया है? पागल हो गया तू? मैं सच कह रहा हूँ, जिसने मेरे दोस्त को कत्ल किया वो बहुत अमीर आदमी है। अगर ये झूठ निकला तो अंदर कर दूंगा, समझा? आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ना सर? अच्छा, तो जिसने तेरे दोस्त को कत्ल किया है क्या नाम है उसका? उसका नाम दानियाल है। तुम अदालत में अपना बयान तो नहीं बदलोगे? जान दे दूंगा साहब, पर बयान नहीं बदलूंगा। अच्छा, कौन सा आईडी सेंटर तुमने बताया था? क्लिफ्टन वाला। पिछले महीने की 15 तारीख को हादसा हुआ था दिलावर। सर उसी रात एक गाड़ी ने एक आदमी को कुचला था, वही क्लिफ्टन वाला आईडी सेंटर है सर जिसके बारे में बता रहा है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी? जी सर मिल जाएगी, उस ऑर्फनेज हाउस का अपना कैमरा है सर। तुम एक काम करो, तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाओ और दानियाल के खिलाफ वारंट इशू करवाओ फौरन, और इसको अपने साथ लेकर जाओ। राइट सर। चलो। शाइना का निकाह पढ़ाने के लिए काजी साहब आ जाएंगे। कितने बजे का टाइम दिया? शाम को 4 बजे का। गुड। वैसे भी नौशीन के पेरेंट्स को दानियल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन कैसे? डोंट वरी, मैंने नहीं बताया। नौशीन ने अपनी मॉम को खुद बताया और उसके डैड को उसके लॉयर ने। अगर दानियाल को कुछ पता चल गया तो वो तो भाग जाएगा। गलत हुआ ये सब। वैसे समीर, दानियल को शक हो चुका है। तो दानियाल अब क्या कह रहा है? वो यही समझ रहा है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, जो उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। बोल तो वो सही रहा है, लेकिन तुम उसे यकीन दिलाती रहो कि ऐसा कुछ भी नहीं, वरना वो आज रात को ही भाग जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया है और उसे इस बारे में सोचने से मना कर दिया। और समीर, मैं उस शख्स का और साथ नहीं दे सकती जिसको मैं जेल की सलाहों के पीछे देखना चाहती हूँ, जिसने नौशीन और आयशा की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। शाइना, हम दोनों के दरमियान जितनी बदगुमानियां थी वो तुम्हारा ये जज्बा देखते हुए खत्म हो गई हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। तो फिर कल टाइम से आ जाना अपने लाइफ पार्टनर के निकाह पर। चले, लेकिन कल दानियाल की हकीकत तो सबके सामने आ जाएगी, तो क्यों ना कल ही हम अपना निकाह पढ़वा लें? क्या हो गया समीर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं है और मैं उनकी अकलौती बेटी हूँ ना, इसलिए। लेकिन एक बात तो तय है, हमारा निकाह कल वाले काजी साहब ही पढ़ाएंगे। क्यों, कोई और नहीं मिला तुम्हें? वो एक्चुअली बात यह है कि कल वाले काजी साहब को मैं एडवांस भी दे चुका हूँ। समीर तुम भी ना। फ्लाइट कब की है? 7 बजे की शाम की। अब एयरपोर्ट कब चलना है? तुम एयरपोर्ट जाके क्या करोगे? तो आप कब तक जाएंगे? मैं तो 2 बजे तक निकल जाऊंगा। 2 बजे क्यों? कुछ जरूरी सामान लेना है। अच्छा। तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं सिडनी से? नो थैंक्स। एनीवेज, हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अम्मी बुला रही है। हाँ? हेलो। शाइना, तुम अभी तक सो रही हो? हाँ दानियाल, मैं अभी तक सो रही हूँ क्योंकि आज ऑफिस भी नहीं जाना ना, इसलिए। ऑफिस नहीं आना इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सोती रहोगी। आज हमारा निकाह है और शाम में फ्लाइट भी है। तुमने तैयारी कर ली? हाँ, ऑलमोस्ट तैयारी तो हो गई। गुड। दानियाल, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। प्लीज कुछ टाइम सोने दो मुझे। आज के बाद तो वैसे ही तुम्हें सुकून की नींद आने वाली है। हाँ, कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो,
अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? I mean, वो निकाह के लिए? नहीं नहीं, बस एक काजी साहब की ज़रूरत थी, समीर ने उनका इंतज़ाम कर दिया। गुड। कितने बजे तक आएंगे काजी साहब? कोई 4 बजे। ना 4 बजे तक? ये तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं समीर को फ़ोन करके कह देता हूँ कि वो 1 घंटे पहले ही आ जाए, ठीक है? तो तुम जब तक उठकर फ्रेश हो जाओ, ओके? आई कॉल यू लेटर। ठीक है, बाय। मुझे तो डर है कहीं दानियाल भाग गया तो। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आयशा यहाँ पे मैं या तुम नहीं जिसे दानियाल आसानी से बेवकूफ बना दे। दानियाल चाह कर भी भाग नहीं सकता। मैं दानियाल को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द दानियाल जेल की सलाखों के पीछे होगा। आयशा, ये सब कुछ हमारी गलत जजमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि हम दानियाल की तरह नहीं सोचते। अच्छा ये है कि हम दानियाल की तरह नहीं सोचते, और अल्लाह ना करे कि हम कभी उसकी तरह सोचें। वो एक खुदगर्ज, कातिल, मक्कार और झूठा इंसान है। सॉरी। इट्स ओके आयशा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी विक्टिम तो तुम ही हो ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम देखो, बुरे इंसान के साथ हमेशा बुरा ही होता है, और दानियाल के साथ जरूर बुरा होगा। ट्रस्ट मी। मैं जब वापस आ जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे भी पूरा यकीन है कि जब आप वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर दानियाल की असलियत का मुझे इल्म होता तो वो इस वक्त जेल में होता। दानियाल कब तक आएगा? नौशीन का मैसेज आया, बस आने ही वाला होगा। रुक जाइए काजी साहब। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि दानियाल इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। I can't believe this। मुझे तो खुद पर भी हैरत हो रही कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। सिर्फ आपसे नहीं, इसकी जिम्मेदार मैं भी हूं, मेरी भी गलती है। माँ बाप अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं ताकि उनकी बेटियां अपने शौहर के साथ खुशबाज जिंदगी गुजारें। और आज हम अपनी बेटी को तलाक दिलवा रहे हैं। आप फिक्र मत करें, नौशी खुश है। वो तो खुद चाहती है कि दानियाल को उसके गुनाहों और जुर्मों की सख्त से सख्त सजा मिले। बस ख्याल आता है तो रह रहे कि आयशा का आता है मुझे कि उस बच्ची के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। पता नहीं कितना डराया धमकाया होगा उसने उसे कि आज तक उसने हमसे एक लफ्ज नहीं कहा। आयशा की खामोशी के पीछे क्या मजबूरी थी वो हम नहीं समझ सके। खुदा हमें माफ करे। ये पहाड़ जैसी जिंदगी वो बच्ची के साथ कैसे गुजारेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऑफिस में उसे कोई जॉब दे दें। ऑफिस उसी का है, ये घर भी उसी का है। आज से हम ही आयशा के माँ बाप हैं। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। कोई बात नहीं, अगर हमने दामाद खो दिया तो खुदा ने हमें मोहब्बत करने वाली बेटी जो दे दी है। वाकई अगर नौशी अकेली होती तो ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाती। आयशा उसके साथ होगी ना तो नौशीन को इतना फील नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर गलती तो हमसे हुई है। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। जी इन्हें क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ ना,
तो इसलिए मम्मी थोड़ा नाराज हो रही हैं। ओह ऐसे ही। यार मैं जब वापस आ जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे भी पूरा यकीन है कि जब आप वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। You too. Take care. Bye. Bye. जी हेलो, पेपर्स तैयार हो गए? ओके गुड। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूं, आप उन पेपर्स को लेके वहां पर आ जाएं। रकम तो मिल गई थी ना आपको? परफेक्ट, ठीक है, सी यू। क्या हो गया आपको? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? रिलैक्स हो जाएं। बैठिए बैठिए इधर। गुस्सा तो आएगा ना। अगर दानियाल की असलियत का मुझे इल्म होता तो वो इस वक्त जेल में होता। अफसोस और दुख तो मुझे भी बहुत है, लेकिन आप यकीन कीजिए अगर मुझे जरा से भी इस बात का इल्म होता तो मैं आपकी नॉलेज में जरूर लेकर आती। मैं मानता हूं गलती मुझसे हुई है, मुझे दानियाल पे इतनी जल्दी इतना बड़ा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन नौशी से भी बहुत बड़ी गलती हुई। अच्छा फिक्र मत करें, उसे सजा जरूर मिलेगी। आपने खुला की दरखास्त का कह दिया था। खुला की दरख्वास्त जमा हो गई है, लेकिन दानियाल नौशी को इतनी आसानी से तलाक नहीं देगा। वो एक मुजरिम है, जब उसका जुर्म साबित हो जाएगा ना तो अदालत नौशी के हक में फैसला कर देगी। वो नौशी को मजबूर नहीं कर सकता, वो उसका कानूनी और शरई हक है। भाई और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जी काजी साहब बस थोड़ी देर और, दूल्हा आने वाला है। कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं काजी साहब बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। जरा फोन तो कीजिए, कितनी देर और लगेगी? क्योंकि फॉर्म भरने में भी खासा वक्त लगता है। जी मैं फोन करके मालूम करता हूँ। शाइना, दानियल कब तक आएगा? नौशीन का मैसेज आया, बस आने ही वाला होगा। कहीं दानियल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम रुको, मैं नौशीन से पूछती हूँ। अरे लेकिन नौशीन क्या बताएगी? रुको, आई थिंक दानियल आ गया। तुम नौशीन को कॉल करो। हाँ। रुक जाइए काजी साहब। जलील, धोखेबाज इंसान, तुमने जरा भी लिहाज नहीं किया। जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद कर रहे थे। तुमने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम क्या समझते थे? मुझसे झूठ बोलकर, मुझे धोखा देकर तुम कुछ भी कर सकते हो? तुमने तो मियाँ बीवी के मायने ही बदल दिए। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ।
तरक्की की इतनी भी क्या हवस दानियाल कि आपने इंसान और उनसे मुंसलिक मुकद्दस रिश्तों को भी भुला दिया। इंसान नहीं है, ना आप अच्छे बेटे बन सके, ना अच्छे शौहर, और ना ही अच्छे बाप। आयशा, मुझसे गलती हो गई। अब माफी मांगने का क्या फायदा दानियाल, रहने दो। गलती तो मुझसे हुई कि तुम्हारी हर बात पे एतबार करता रहा। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं मिस्टर दानियाल। मिस्टर दानियाल, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये देखो अम्मी, ये मैं हूं ना आपकी गोद में। हाँ, और ये तब की तस्वीरें जब तुम 1 साल के थे। नया नया चलना शुरू किया था तुमने। लैब से रिपोर्ट कब आएगी? एसपी साहब से मेरी बात हो गई है, पेशी से पहले आ जाएगी। पापा, इस रिपोर्ट से ये कंफर्म हो जाएगा ना कि दानियाल ही कसूरवार है? बेटा, अल्लाह ने चाहा ना तो दानियाल को जरूर सजा देगा। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। तुम क्या समझते थे? मुझसे झूठ बोलकर, मुझे धोखा देकर तुम कुछ भी कर सकते हो? तुमने तो मियां बीवी के मायने ही बदल दिए। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुमने जरा भी लिहाज नहीं किया। जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद कर रहे थे। तुमने बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की, तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। तरक्की की इतनी भी क्या हवस दानियाल कि आपने इंसान और उनसे मुंसलिक मुकद्दस रिश्तों को भी भुला दिया। इंसान नहीं है, ना आप अच्छे बेटे बन सके, ना अच्छे शौहर, और ना ही अच्छे बाप। क्यों हुआ जो हुआ, क्यों मिली ये सजा।
सफदर, तुम अपनी निगरानी में तमाम फुटेजेस पुलिस के हवाले करना और जितना भी ताउन हो सके उनके साथ करना। ओके? हाँ, ये ठीक है। और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन कॉल करना। ओके? अल्लाह हाफिज। अंकल, अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। ये ठीक रहेगा, तुम चले जाओ। और हाँ, वहां कुछ भी तुम्हें मशकूक नजर आए ना, कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली। ओके? जी अंकल। ओके। पापा, लैब से रिपोर्ट कब आएगी? एसपी साहब से मेरी बात हो गई है, पेशी से पहले आ जाएगी। पापा, इस रिपोर्ट से ये कंफर्म हो जाएगा ना कि दानियल ही कसूरवार है? बेटा, अल्लाह ने चाहा ना तो दानियाल को जरूर सजा मिलेगी। अब चाहे भी तो दानियल नहीं बच सकता, क्योंकि सारे गवाह दानियल के खिलाफ है। नहीं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसपी साहब ने कहा है कि एक्सीडेंट वाली फुटेज से दानियाल को पहचाना जा सकता है, उसका चेहरा नजर आता है, इसलिए वो किसी तरह से बच नहीं सकता। तमाम गवाहों और सबूत को देखने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि रशीद और मुनीर दोनों दानियाल के साथी थे और दानियाल को मुजरिम ठहराते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत दानियाल को उम्र कैद की सजा दी जाती है और दानियाल के तमाम असासों को जब्त करने का हुक्म देती है। ए खुदा क्यों हुए ये सितम, हर घड़ी क्यों मिले दिल को हम, बिखरे जैसे कोई आईना टूट कर ऐसे टूटे